गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी अबाउट दी कंडक्टिविटी अबाउट द कंडक्टिविटी एंड द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी कैसे डिफाइन हो रही थी? तो मोबिलिटी इज सिंपली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओरिजिनेटेड विद इन ए कंडक्टर। एंड एक और चीज हम लोगों ने कंडक्टिविटी निकाली थी, एंड कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर m masses of electron and tau is the रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन क्या था? तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें विद इन अ कंडक्टर, तो वहाँ पे बहुत सारे आयन एग्जिस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन विद इन अ कंडक्टर मूव करेगा तो आइदर उसको आयन से या फिर अनदर इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, कोलाइड करते हुए जाना होगा। तो जो रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट किसी कॉलिजन में पार्टिसिपेट करता है और दूसरे किसी कॉलिजन में पार्टिसिपेट करता है, तो जब पहला जो हमारा कॉलिजन होगा, जो दूसरा कॉलिजन होगा, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम था। और यहाँ जो टाउ था वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी इसको एक इवेंट मान लो, फिर दूसरा कोई एक और इवेंट मान लो। T1 will be the time interval for the successive collision for the incident 1, T2 उसी तरह से, T3 उसी तरह से, और सबकी एवरेज जो होगी वो हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात नोट डाउन करने वाली है, ठीक है, वो ये है कि कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो अब हम लोग जब करंट जब करंट फ्लो करना शुरू करती है किसी कंडक्टर्स में, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है, तो हम लोग उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो उसी में से एक आगे की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में क्या है कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में क्या था हमारा? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, और V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अगर हम लोग V प्रोपोर्शनल टू I है, उसके लिए अगर ग्राफ बनाएं, दिस विल V एंड दिस इज I, तो यू विल सी द ग्राफ विल बी लाइक लीनियर। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में क्या है कि क्या सारे ही केसेस में V इज प्रोपोर्शनल टू I इज करेक्ट वन? हमेशा वोल्टेज अप्लाइड इज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I। ठीक है, पहली चीजें बात करती हैं कि जो इस चीज को फॉलो करते हैं, तो जो इस तरह के कंडीशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो भी इस नेचर को फॉलो करते हैं, उसको हम लोग ओमिक डिवाइस कहते हैं। ठीक है, ओमिक डिवाइस, द डिवाइसेस विच फॉलोज ओम्स लॉ आर बेसिकली ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, एंड सेकेंड आती है कि ऐसे बहुत से इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, और जहाँ पे V और I का रिलेशन ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नहीं होता है। अगर आप एक सिंपल कंडक्टर के बारे में ही बात करो, ठीक है, सिंपल कंडक्टर के बारे में ही बात करो, तो जो उसका V वर्सेस I का ग्राफ होता है वो ऐसे बढ़ते हुए लीनियर ना हो करके थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होता जाता है। जब V की वैल्यू अगर आप हायर हायर बढ़ाते जाओ, तो एक टाइम आने के बाद करंट की वैल्यू, ठीक है, सेचुरेट करनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फर्दर करंट का इंक्रीमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो करके थोड़ा सा लो वैल्यू हो जाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रेंज में वैरी नहीं करती है। अगर आप एक नॉर्मल कंडक्टर के बारे में ही बात कर रहे हो, हायर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो उस केस में, ठीक है, तो दूसरी केसेस है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और जो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, और अगर फॉलो करते हैं तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड वे में V और I का जो रिलेशन है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल ना होकर के डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड वे होता है। उसको हम लोग ओमिक डिवाइसेस कहते हैं, उसको हम लोग नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, जो फॉलो करेंगे रिलेशन वो ओमिक डिवाइसेस, जो नहीं फॉलो करेंगे नॉन ओमिक डिवाइसेस। उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा डायोड। डायोड के केस में जो वी एन आई का रिलेशन देखा जाता है तो प्रोपोर्शनल का नहीं होता है। उसके जगह में V और I का रिलेशन क्या होता है? पहले तो क्या होता है, अगर आप एक डायोड को फॉरवर्ड बाइस में रखोगे तो क्या होगा
कि कुछ पोटेंशियल तक तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, फिर कुछ पोटेंशियल के बाद सडन करंट का इंक्रीमेंट शुरू होगा। और यहाँ जो रिलेशन होती है, ठीक है, यहाँ जो रिलेशन होती है वी और आई के बीच में, वो हमारा प्रोपोर्शनल नहीं होता है। सिमिलरली नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो वहां पे भी पोटेंशियल का रिलेशन करंट आई के साथ लीनियर नहीं होता है, प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के डिवाइसेस आर दी, इस तरह के जो डिवाइसेस होंगे सेमीकंडक्टर्स में, तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनमें वी इज प्रोपोर्शनल टू आई नहीं होता है। तो ये नॉनोमिक डिवाइसेस हो गए। तो बेसिकली क्या था कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में कि दो तरह के डिवाइसेस पॉसिबल है, जो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करे, ठीक है, और दूसरा जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, तो नॉनोमिक डिवाइसेस हो गए। उसमें से एक एग्जांपल हमारा डायोड है, जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारी वेरिएशन